नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो एक कोई भी एक इरेशनल नंबर है, जैसे कि स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 4 है, स्क्वायर रूट 4 नहीं, स्क्वायर रूट 2 3 5 6। तो ऐसे जो स्क्वायर रूट्स वाले नंबर होते हैं, इनको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। आपको शायद पता होगा कि किसी भी एक नंबर को, मान लो कोई भी एक नंबर है 1 2 3 4 5 6, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये शायद आपको आता होगा। बट एक इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। सो एक मेथड है। सपोज करो कि आपके पास ये एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे आपको स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, और ये है आपका ओरिजिन 0। तो यहाँ से आपने एक यूनिट लिया 1 तक का, और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का आपने मान लो, फिर एक 1 यूनिट का आपने डिस्टेंस लिया। तो ये जो आपका बना है यहाँ तक, ये जो पूरा बन गया, ये है आपका स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये है आपका स्क्वायर रूट 2। अब मैंने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, आप मान लोगे क्या? ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, आप कैसे मान लोगे? सो आपको चाहिए एक प्रूफ। सो प्रूफ क्या है कि भैया यहाँ पे हमने यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो कि हमें पाइथागोरस भाई साहब ने दिया था। ठीक है, पाइथागोरस भाई साहब ने जो कि हमें दिया था, वही हमने थ्योरम यहाँ पे यूज़ किया है। अब ये थ्योरम कैसे है, कैसे हम उसको यहाँ पे यूज़ किया है, पहले ये बताते हैं। तो ये थ्योरम क्या है, पहले ये समझ लो। सपोज करो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके कि 3 साइड से ए बी और सी। सी जो है वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है, तो जो सी स्क्वायर होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। जो सी स्क्वायर होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, सो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखो, ये जो एक यूनिट का मैंने बेस लिया था ना, एक यूनिट का बेस, और फिर यहाँ पे एक यूनिट का मैंने क्या ले लिया था, परपेंडिकुलर। सही है, तो ये फिर जो कुछ भी एक्स यूनिट का जो भी मान लो आपका हुआ, जो कि मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट 2 है, ये जो आपका हुआ एक्स यूनिट का जो भी हाइपोटेन्यूज, वो कुछ होगा, हाइपोटेन्यूज कुछ होगा। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मान लो अभी एक्स, इसको स्क्वायर रूट ना मान के हम लोग कहते हैं एक्स। सो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाता है आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि है आपका 1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाता है 1 प्लस 1 इक्वल 2। सो एक्स स्क्वायर आपको हो जाता है 2 के इक्वल। अब एक्स से आपको स्क्वायर हटाना है, सो यहाँ पे आप पुट कर दो स्क्वायर रूट। अब इधर पुट किया तो इधर भी पुट करना पड़ जाएगा। सो एक्स से आपका स्क्वायर हट गया, एक्स इक्वल स्क्वायर रूट 2। एक्स इक्वल स्क्वायर रूट 2 आपका यहाँ से निकल के आ गया। सो एक्स का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, स्क्वायर रूट 2। सो मैंने ऐसे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आपका स्क्वायर रूट का जो है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। कहाँ रिप्रेजेंट कर दिया भाई? कहाँ रिप्रेजेंट किया? हवा में मुझे थोड़ी ना चाहिए, मुझे नंबर लाइन पे चाहिए। तुमने तो हवा में रिप्रेजेंट किया। आपका क्वेश्चन ये होगा कि तुमने तो जो स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट किया है वो तो तुमने हवा में रिप्रेजेंट किया, मुझे एक नंबर लाइन पे चाहिए। इसको हवा से नंबर लाइन पे कैसे लाए? सो एक सिंपल सा मेथड है। क्या मेथड है? इसको हवा से अगर नंबर लाइन पे आपको लाना है, तो चुपचाप एक काम करो, इसके बराबर रेडियस ले लो, जितना भी आपका है, इसको डिवाइडर से नाप लो कि हाँ इतना मेरा रेडियस होना चाहिए। ठीक है, ये रेडियस ले लो, और फिर एक सर्कल, एक सेमी सर्कल यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दो। ठीक है, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ तुम कर दो, वो मान लो यहाँ पे आके पड़ेगा। अब ये जो पॉइंट है यही तुम्हारा रिप्रेजेंट करा है स्क्वायर रूट 2। क्या रिप्रेजेंट करा है? यही पॉइंट तुम्हारा स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करा है। समझ में आया? बहुत अच्छे। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करा है? स्क्वायर रूट 2 को। अब भैया तुमने स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट किया, स्क्वायर रूट 3 को थोड़ा रिप्रेजेंट करना। वो कैसे कर लोगे? स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट वो भी कर लेंगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर तुम वापस से ले लो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, जो कि 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, सो 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ले लिया, और यहाँ पे फिर उसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, और ये जो तुम्हारा इस बार जो आर्क बन के आएगा ना, वो होगा तुम्हारा स्क्वायर रूट 3। कैसे, इसको कैसे प्रूव करोगे? सेम उसी मेथड से। ये कुछ x यूनिट का होगा, अब x नहीं, इसको y मानते हैं, कुछ y यूनिट का होगा। सो वाई स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 इक्वल 3। सो वाई का स्क्वायर इक्वल 3। अब y से स्क्वायर हटाना है, इस पे स्क्वायर रूट पुट कर देंगे, सो ये हट जाएगा, और इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा ताकि इक्वालिटी होल्ड करे। y इक्वल्स स्क्वायर रूट 3। सो प्रूफ हो गया, एकदम प्रूफ हो गया। अच्छा भैया एक और चीज़, अभी तो जो तुमने बोल दिया ना कि ये जो है इसको रेडियस ले लो, फिर आर्क ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पे तुम्हारा स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, या फिर इस पॉइंट पे तुम्हारा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ये तुमने कैसे बोल दिया? तो ये मैंने इस तरीके से बोल दिया कि देखो, इसको जब तुम रेडियस लोगे, तो फिर जब तुम इसको यहाँ पे आर्क ड्रॉ करोगे, तो ये वाला जो है इसके इक्वल ही होगा ना, ये भी इसी के तो इक्वल होगा, ये भी। सही है, रेडियस, ये अगर रेडियस है तो इसके इक्वल ये भी होगा, ये भी रेडियस के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट पे तुम पढ़ोगे वो रेडियस के इक्वल होगा, और रेडियस को तुमने किसके इक्वल लिया है? रेडियस को तुमने स्क्वायर रूट 2 के इक्वल लिया। सो ये एक तरीका है जिसके मदद से तुम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। किस मदद से? कि पाइथागोरस भैया का थ्योरम लगा लो,
और उसको काम में अपना यूज़ कर लो। लेकिन इस थ्योरम में एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत भैया? स्क्वायर रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए पहले 3 को मान लो या फिर 4 को मान लो, रिप्रेजेंट करना होगा। फिर उसके बाद आगे वाले को रिप्रेजेंट करना होगा। किसी एक को, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने से पहले किसी एक को रिप्रेजेंट कर लेना होगा, उसके बाद दूसरे को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे 3 अगर चाहिए था तो मुझे पहले स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ा। किसको? स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ा, तभी जाके मुझे क्या मिला? तभी जाके मुझे मिला स्क्वायर रूट 3। वैसे ही स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हो सकता है मुझे स्क्वायर रूट 3 को पहले रिप्रेजेंट करना पड़े, या फिर हो सकता है मुझे स्क्वायर रूट 4 को रिप्रेजेंट करना पड़े। किसी एक को मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, या हो सकता है कि मुझे 4 कहीं रिप्रेजेंट करना पड़ जाए और उसके बाद मुझे स्क्वायर रूट 4 रिप्रेजेंट करना पड़ जाए और उसके बाद मुझे स्क्वायर रूट 5 का आंसर मिले। कुछ ऐसा हमें करना होगा बार बार, तभी हमें जाके मिलेगा। सो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। इसी के लिए एक और प्रोसेस हमारा ईजाद हुआ। क्या हुआ? एक और प्रोसेस ईजाद हुआ। सबने बोला कि भैया ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, ये हमसे ना होने वाला। ये इतना लेंदी प्रोसेस है कि एक को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे को, फिर दूसरे के लिए तीसरा, मतलब किसी एक को चाहिए हमें रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मान लो तुम्हें 156 का स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 156 का स्क्वायर रूट, समझ लो कितने दिन लग जाएंगे तुम्हें उस रूट को रिप्रेजेंट करते हुए नंबर लाइन पे। बहुत टाइम लग जाएगा ना रिप्रेजेंट करते हुए। मान लो पहले खोजोगे कि हाँ किसको रिप्रेजेंट करें ताकि वो मिल सके। जैसे इस केस में हमें स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 और 1 को रिप्रेजेंट करते तो हमें स्क्वायर रूट 2 मिल जाता। वैसे ही पहले तुम्हें खोजना होगा उसका कोई कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन खोजने में समय जाएगा, तो वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसी के लिए एक ईजाद हुआ एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? चलो देखते हैं भैया। एक तरीका है जिसके मदद से हम लोग उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। सो सपोज करो ये एक और नंबर लाइन है। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है और ये है आपका पॉइंट 0। क्या है? पॉइंट 0। कोई टेंशन नहीं है। ये आपका ओरिजिन है और इधर ये नंबर लाइन इधर घसकता जा रहा है और इधर भी घसकता जा रहा है। अब आपको किसी भी एक नंबर x का स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करना है। स्क्वायर रूट x को आपको रिप्रेजेंट करना है कहाँ पे? तो यहाँ पे। कैसे रिप्रेजेंट करें? सिंपल सा एक मेथड है। स्क्वायर रूट x को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। एक काम करो, आप क्या करो कि स्क्वायर रूट x मतलब x को आपको रिप्रेजेंट करना है ना, सो x के इक्वल आप यहाँ पे नंबर ले लो। ठीक है, x के इक्वल आप यहाँ पे डिस्टेंस ले लो। सो x, ये मैंने यहाँ से डिस्टेंस ले लिया a टू b का मैंने जो डिस्टेंस लिया, ये किसके इक्वल है भैया? ये है हमारे x के इक्वल। किसके इक्वल है? x के इक्वल। कोई टेंशन नहीं है। अब ये तुमने डिस्टेंस ले लिया a टू b का, ठीक है, जो कि इक्वल होना चाहिए x के। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब b से c तक, कहाँ से? b से c तक एक डिस्टेंस लो जो कि होना चाहिए तुम्हारा 1 यूनिट का। कितने का? तो 1 यूनिट का, मतलब 1 यूनिट का तुम्हारा b से c तक का तुम्हारा डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो a से c तक का तुम्हारा जो टोटल डिस्टेंस हुआ, जो कि है x+1, ए से सी तक का जो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस हुआ, इसका सेंटर पॉइंट खोजो। क्या है? सेंटर पॉइंट खोजो। सो मान लो ये है हमारा सेंटर पॉइंट। क्या है? ये है हमारा सेंटर पॉइंट जो कि है O। क्या है? O सेंटर पॉइंट है। अब इसके OC के या फिर OA के किसी के भी बराबर आप रेडियस लो, किसी का भी बराबर एक रेडियस लो, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। OC इक्वल है OA के, OC इक्वल है OA के, क्योंकि ये है सेंटर पॉइंट। तो फिर OC के बराबर या फिर OA के बराबर आप रेडियस लो और फिर यहाँ से क्या ड्रॉ कर दो? यहाँ से आप एक ड्रॉ कर दो सेमी सर्कल। क्या ड्रॉ कर दो? सेमी सर्कल। सो ये सेमी सर्कल आपका ड्रॉ हो गया, कोई टेंशन नहीं। अब ये जो B है, B के पास से एक परपेंडिकुलर लो सेमी सर्कल से, और B तक का एक परपेंडिकुलर उठा लो, और ये जो परपेंडिकुलर है यही है आपका स्क्वायर रूट ऑफ x। यही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट x को। जो ये परपेंडिकुलर है ना आपका B से, और इस सेमी सर्कल मान लो इस पॉइंट D तक, ये जो BD है यही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट x को। अब हमें इसको नंबर लाइन पे चाहिए। सेम वही काम जो कि यहाँ पे किया था आर्क ड्रॉ करने का। आर्क ड्रॉ कर दो, इसका क्या कर दो? आर्क ड्रॉ कर दो। सो आर्क जब हमने ड्रॉ किया यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में आर्क ड्रॉ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आर्क क्यों ड्रॉ करेंगे भैया? क्योंकि अगर तुम राइट हैंड साइड में जाते हो आर्क को ड्रॉ करने, क्या राइट हैंड साइड में अगर तुम जाते हो आर्क ड्रॉ करने, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ तक का तो तुम्हारा डिस्टेंस ही x था। अब जो तुम्हारा स्क्वायर रूट है जिससे कि मल्टीप्लाई होके x आया है, दो नंबर से जिससे मल्टीप्लाई होके x आया है, क्या वो b से बाहर निकल जाएगा? क्या वो b से बाहर निकल जाएगा? ऑब्वियस बात है नहीं निकलेगा, वो अंदर ही रहेगा। इसके लिए वो a और b के बीच में ही, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही तुम्हें उसको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, सो सही है, ऐसे आपको निकालना है। अब एक चीज़ है कि भैया इसका प्रूफ दो। क्या दो? इसका प्रूफ दो।
हम ऐसे किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करते। इसका प्रूफ दो, कैसे मान ले कि ये जो चीज़ है, ये जो बी डी है, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ही है, कैसे हम इस पे विश्वास कर लें? हमें चाहिए इसके लिए प्रूफ, तो देते हैं प्रूफ। तो सपोज करो ये जो बी डी है, पहले अब यहाँ पे प्रूफ चाहिए, तो हम प्रूफ कैसे दें भैया, प्रूफ कैसे दें? सो अब यहाँ पे देख लो, ये जो बी डी है, यहाँ से मैंने एक ड्रॉ कर दिया, एक हाइपोटेन्यूज बीडी से, क्या ड्रॉ कर दिया, हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बीडी से मैंने क्या ड्रॉ किया, हाइपोटेन्यूज। अब इसको प्रूफ करने के लिए सब कर रहा हूं मैं, ठीक है। बीडी से मैंने एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ किया प्रूफ करने के लिए, जो कि आया आपका ओ तक। किस पे आया? ओ पे आया, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ओडी का वैल्यू और ओबी का वैल्यू अगर पता चल जाता है, क्या ओडी का वैल्यू और ओबी का वैल्यू अगर मुझे पता चल जाता है, तो मैं बीडी का वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैं बीडी का वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा? मुझे अगर ओडी और ओबी का वैल्यू पता चल जाएगा, तो मैं वीडी का वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। ओडी जो है इस केस में मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ओडी स्क्वायर मेरा इक्वल है ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर मेरा इक्वल है ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर के, बीडी स्क्वायर के, क्योंकि ओडी अभी इस समय मेरा हाइपोटेन्यूज है। अब देख सकते हो कि ओडी एकदम डायरेक्टली हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि इसको परपेंडिकुलर लेना है, मतलब 90 डिग्री का तुम्हें लेना है। तो मेरा जो ओडी है वो मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो ओडी स्क्वायर इक्वल ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए सिर्फ बीडी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर चाहिए? सिर्फ बीडी का स्क्वायर। बीडी स्क्वायर मिल जाएगा तो हमें बीडी का अगर स्क्वायर मिल जाएगा, तो बीडी का भी वैल्यू वहाँ से मिल जाएगा। सो अगर ओबी को मैं इस साइड ला दूँ, ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर अगर मैं कर दूँ, ओबी को इस साइड ला दूँ, तो ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर अगर मैं करूँगा, तो ये मुझे मिल जाएगा बीडी स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? बीडी स्क्वायर। कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं। ओडी का वैल्यू क्या होगा? ओडी का वैल्यू क्या होगा? तो देखो, ये सेंटर से कहाँ पे जा रहा है, सेमी सर्कल को टच कर रहा है। सेंटर से किसको टच कर रहा है? सेमी सर्कल को। मतलब सेंटर से कोई भी पॉइंट, सेंटर से कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करिए, सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करिए, वो क्या होती है भैया? रेडियस होती है। कैसे? मान लो ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, और यहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो सारे के सारे लाइन्स है, ये क्या है? ये है आपके रेडियस। क्या है? ये है आपके रेडियस। तो ये क्या है भैया? ये जो ओडी है, ये क्या है? आपका रेडियस। अब रेडियस, चलो ये तो पता चल गया रेडियस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओसी क्या है? ओसी अभी, अरे भाई हमें ओबी पता करना है, ओसी क्यों बता रहे हो? तो ओसी से ही हमारा ओबी निकलेगा। ओसी क्या है? ओसी भी रेडियस है। ओसी भी क्या है? रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट ओ पे है और ये सेमी सर्कल को टच कर रहा है। सो ओसी क्या है? ओसी भी रेडियस है। अब ओसी माइनस बीसी अगर मैं कर देता हूँ, ओसी माइनस बीसी अगर मैं कर देता हूँ, क्या मुझे ओबी निकल जाएगा? ओबी क्या मुझे तब निकल जाएगा? एकदम निकल जाएगा। पहले रेडियस का वैल्यू बताओ, रेडियस क्या है? इस केस में रेडियस क्या होगा? सो रेडियस देखो भैया, यहाँ तक तो मैंने ए से बी तक हमारा क्या था? एक्स का था। ए से बी तक एक्स, और ये बी से सी तक 1 था, 1 यूनिट। सो एक्स प्लस 1। ये हो गया हमारा पूरा डायमीटर। क्या हो गया? ये पूरा डायमीटर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ डायमीटर। कर दो हाफ ऑफ डायमीटर, निकल गया हमारा रेडियस। यही हमारा रेडियस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा रेडियस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा रेडियस निकल गया। मतलब ये किसका वैल्यू निकल गया? ये हमारा निकल गया ओडी का वैल्यू। किसका? ओडी का वैल्यू। सो ओडी स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर। अब माइनस ओबी का स्क्वायर। पहले ओबी का वैल्यू निकालो, तभी तो उसका स्क्वायर निकालोगे। सो ओबी का वैल्यू क्या होगा? मैंने बोला था ओसी माइनस ओबी कर देंगे, ओसी माइनस बीसी कर देंगे, तो हमारा ओबी निकल जाएगा। ओसी क्या है भैया? ओसी है आपका एक्स प्लस 1/2, क्योंकि ये रेडियस है। एक्स प्लस 1/2 माइनस बीसी। बीसी क्या है? 1 यूनिट के इक्वल है, 1 यूनिट। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 1/2 माइनस 1/1, ये हो जाएगा आपका 2, इस कैल्सियम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका ऊपर एक्स प्लस 1 माइनस 2, एक्स प्लस 1 माइनस 2। सो 1 माइनस 2 क्या होगा? 1 माइनस 2 होता है -1। क्या होता है? -1। ये आपका इक्वल हो जाएगा x माइनस 1/2, एक्स माइनस 1/2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। किसका? ओबी का आपका आंसर हो जाएगा x माइनस 1/2। ओबी भी आपका निकल गया। सो माइनस कर दो ना, x माइनस 1/2 का स्क्वायर हमारा निकल गया। अब अगर ये सब मिल के, ठीक है, अगर ये मिल के एक्स स्क्वायर आते हैं, ठीक है, मतलब बी डी का स्क्वायर, अगर बी डी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर आता है, बी डी अगर ये सब मिलके एक्स आता है, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स आता है, ठीक है, ये सब मिलके अगर एक्स आता है, जब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो अगर इसका वैल्यू एक्स आता है, इसका मतलब भैया बी डी इक्वल एक्स है। बी डी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होगा। बी डी इक्वल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो इसको पहले सॉल्व करते हैं। सो इस वाले केस में पहले 1/2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, 1/2 को हम लोग बाहर निकालते हैं।
और x प्लस 1 के ऊपर हम लोग पुट करते हैं, 1/2 को बाहर निकाल लिया और x प्लस 1 के ऊपर हमने पुट कर दिया स्क्वायर रूट, x प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर पुट किया। इसके ऊपर भी स्क्वायर पुट होगा ना, 1/2 के ऊपर भी तो स्क्वायर पुट होगा, तो इसके ऊपर जब स्क्वायर पुट होगा ये क्या बन जाएगा 1/4, क्या बन जाएगा ये 1/4 बन जाएगा। सेम काम यहाँ पे भी 1/2 बाहर निकलेगा, उसके ऊपर स्क्वायर पुट होगा, वो बन जाएगा 1/4 और ये अंदर रहेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बाहर क्यों निकाला, ताकि a प्लस बी वाला सम यूज कर सके। अभी देखो x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर एकदम यूज कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बोलता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये बोलता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे निकालते हैं भैया, यहाँ पे निकालो आप 1/4 एक्स स्क्वायर, 1/4 इंटू ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 1 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x। कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले केस में, अच्छा देखो इस वाले केस में आपका क्या होगा, इस वाले केस में यहाँ पे पहले इसको निकालने से पहले आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हो कि 1/4 इसमें भी है 1/4 इसमें भी है, तो 1/4 का कॉमन ले लो। क्या ले लो, कॉमन। तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो 1/4 मेरा आ गया कॉमन, तो आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इस पे 1/4 को हमने कॉमन उठा लिया, तो 1/4 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव में रहेगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव में रहेगा, जैसे उस केस में है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे लग जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो इसका आंसर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, जो कि इस केस में लगेगा। सॉल्व करते हैं। 1/4 एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab मतलब 2a। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस, अब देखो माइनस 2ab मतलब माइनस 2x, ठीक है, 2x। सिर्फ 2x क्यों लिखा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल से वही रहेगा ना वैल्यू, ठीक है। सो ये आपका आंसर निकल गया आगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हम लोग सॉल्व करेंगे सो 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ पे 2a लिखा गया 2x। अब देखो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 2x। कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1/4, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर और ये है माइनस, दोनों कर देंगे कैंसिल, ये है प्लस ये है माइनस, दोनों कर देंगे कैंसिल, ये भी स्क्वायर था एक्चुअली, और ये है प्लस और ये है प्लस, दोनों क्या कर देंगे, प्लस हो जाएंगे और बन जाएंगे 4x इंटू 4x बन जाएंगे। ये है 1/4 और ये है 4, ये दोनों कर देंगे कैंसिल, बचेगा हमारे पास x, मतलब bd स्क्वायर इक्वल हो गया x के। अब दोनों साइड से स्क्वायर हटाना है, पुट कर देंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर हट जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट, ताकि इक्वालिटी होल्ड करे। सो bd इक्वल स्क्वायर रूट। आपका प्रूफ हो गया कि भैया bd इक्वल क्या होता है, bd इक्वल होता है स्क्वायर रूट। इस वाले मेथड से भी आपका प्रूफ हो गया। इस वाले मेथड से थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता, अगर आप इस वाले मेथड से इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हो तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। इस वाले मेथड से अगर आप इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हो वो आसानी से रिप्रेजेंट हो भी जाएगा। और हमने प्रूफ भी कर दिया कि जो bd है वो स्क्वायर रूट ऑफ x है, bd जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x है, हमने प्रूफ भी कर दिया। कैसे प्रूफ किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। ये रेडियस था OD का स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर किया और हमारा BD स्क्वायर निकल के आ गया। OD था हमारे रेडियस के इक्वल और OB था, OB कैसे हमने निकाला, OC माइनस BC करके निकाला और फिर उसका स्क्वायर पुट करके हमने आंसर निकाल लिया। तो BD क्या हुआ, BD हमारा निकला x के इक्वल, x के इक्वल निकाल, सो BD स्क्वायर इक्वल x। सो अगर हम BD चाहिए तो BD इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x, सिंपल सी बात है। सो BD हमने प्रूव कर दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ x है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि आपको कुछ वैल्यूएबल मिला है, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।